किसी मन में हो लगन तो कुछ मुमकिन नहीं। अरे बात कहने को है जी कहा जाती है, गरीबी अमीरी का बात सदा सब कहे। अरे नेता गायक या कोई से सुना जाती है। अरे भक्ति प्रेम पूर्वक जो हृदय में रखा, कोई ना कोई रूप में मूल्य वो चुका जाती है। देखें, ये वह कैसी कहानी है, वो एक गरीब परिवार की, एक दुखियारी की, जो वो शिव भक्ति में लीन रहती थी वो नारी, उसी की कहानी है। कहना है क्या, 1.5 मिसरी कजली है। अरे मिला वरदान ऐसा, जीवन ही खुशहाल हो गया। अरे रोम रोम ढाल हो गया, मिला वरदान ऐसा, जीवन ही खुशहाल हो गया। रोम रोम ढाल हो गया, मिला वरदान ऐसा, जीवन ही खुशहाल हो प्राचीन काल की बात है यारो। और प्राचीन काल की बात है यारो, एक पति पत्नी गाड़ी हरवाही करता वो स्वामी शिव भक्ति में रहना। महेश कलावती नाम आधा उम्र बिता हुआ सुखमा, हुआ सयाना नाम करवाया की कहानी सुने सब। देखें, एक पति दुखियारी पति पत्नी थे। पति हरवाही करता था वो स्वामी, पत्नी शिव भक्ति में लीन रहती थी। बहुत दिनों बीतने के बाद, आधा उम्र बीत जाने के बाद एक संतान होता है। संतान का नाम बड़े प्यार से लोग विक्रमा रखते हैं। लेकिन सयाना हो जाता है। जब सयाना होता है तो शादी की चिंता माँ बाप को सताती है। शादी की चिंता सताती है, लेकिन घर में कुछ है नहीं। देखे होता क्या है, नजम का भाव लग गया है मास्टर। हर शादी की चिंता माँ बाप को सताती है। शादी की चिंता माँ बाप को सताती है। साहूकारों से कर्ज घर में लेके आती है। बड़े ही धूम से बारात लेके जाते हैं। नई नवेली दुल्हन घर में लेके आते हैं। बूढ़ा था बाप आंखों से भी वो लाचार हुआ। बेटे के कांधे से ही घर का सब भार हुआ। बीत गया, एक भी संतान नहीं हुए। जो कर्ज दिए थे शादी विवाह के लिए
उन लोगों का रोजाना द्वार पर लगा रहा। वो बूढ़ा बूढ़ी परेशान, वो शिव भक्ति में वो नार सदा लीन रहने वाली। एक दिन वो मंदिर जाती है, होता क्या है, डर लग गया है मास्टर। के फिक्र हो गया क्या कि 4 साल पहले अरे की बुढ़िया आईनी शिव मंदिला, अरे झर झर बहे नीर नयनमा, अरे बाबा दर्शन बड़ा ही चिंतित होकर के भगवान भोलेनाथ के सामने उस मंदिर में रो रही है। अपने दुख के कारण रो रही है, बाबा से अर्ज कर रही है भगवान भोलेनाथ से। होता क्या है, अरे मांगा बर एक शिवाजी सुनाई दे, मांगा बर एक शिवाजी सुनाई दे, मांगा बर एक शिवाजी सुनाई दे। सुन के स्वर डाला भर गई ले, प्रभु हम जाई भमनवा, कहली प्रभु हम जाई भमनवा, के स्वामी से ले बरतनवा, नारी बच्चा नवा ले हले नारी बच्चा नवा ले हले, अरे बच्चा नवा ले हले ना हो, भगवान भोलेनाथ बड़ा ही प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। कैसे? कहते हैं कि तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्ति हो, तुम्हारे दुख बाम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें एक वरदान देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बुढ़िया कहती है, देख करके भगवान भोलेनाथ को रोने लगती है, कहती है, उसके गला भर जाता है सुन करके आवाज। भोलेनाथ को देख करके कहती है, हे प्रभु मुझे एक मौका दे, मैं अपने स्वामी से जाकर घर पर पूछ कर आती हूँ कि मुझे क्या मांगना है, वही वरदान मैं आपसे मांगूंगी। भगवान भोलेनाथ वचन दे देते हैं कि जाओ, ठीक है, पूछ करके ही आओ। होता क्या है, आती है घर, एक तर्ज लग गया है मास्टर। अरे कि मुखमंडल चमके, भगवान भोलेनाथ की बात सुन करके उसके खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। क्या नाम है, अरे कि मुखमंडल चमके मन भागईली हो, नारी अपने भवना माया गईली हो।
जब अपने घर आती है स्वामी से अपने बात बता देती है भगवान भोलेनाथ का। वो कहते हैं कि अरे भगवान जब प्रसन्न हुए हैं तो जाओ मेरे लिए नयन की आंख की ज्योति मांग लो, ताकि मेरे आंख का रोशनी जब आ जाएगा तो मैं भी काम धंधा करने लगूंगा। तो बेटा के सर पर घर का बोझ है, कुछ हल्का होगा, उसके कमाई से घर का खर्चा चलेगा और मेरे कमाई से लोगों का खर्चा दिलाएगा। लेकिन वही बतिया बाबूजी वो बेटुआ भी सुन रहा था। जब बेटुआ सुन लिया तो कहा नहीं माँ सुन जाओ, मेरा एक कर्ज है, मेरा सुन लो, भगवान से क्या मांगना है। वो बेटा क्या कह रहा है, एक तर्ज लगे। अरे कि सोना चांदी मांगा जाके वरदान। बेटा कह रहा है कि अगर तुम ये सब मांग लेती हो तो पिताजी का इलाज मैं करा दूंगा, इनके नयन के ज्योति आ जाएगा रोशनी। लेकिन मेरा बात मान लो माँ, ये चीज जाकर भगवान से मांगना। कर ये क्या कर रहा है क्या? अरे कि सोना चांदी मांगा जाके वरदान। अरे कि मैया मोरा बात माना हो, सोना चांदी मांगा जाके वरदान। हो बेटा कि श्रवण देखई चक्करी हो जहाँ। अरे मैया मोरा बात माना हो, श्रवण देखई चक्करी हो जहाँ। मैया मोरा बात माना हो, श्रवण देखई इतनी बात बेटा कहता है। कैसे? कहता है कि अरे माँ अगर धन दौलत सोना चांदी मांग लेती हो तो घर का गरीबी हम लोगों का दूर हो जाएगा, पिताजी का इलाज करा दिया जाएगा अच्छे डॉक्टर से जाकर के, अच्छे वैद्य से, हकीमों से। उस समय वैद्य जी थे, डॉक्टर नहीं थे, प्राचीन काल की बात है। तो कह रहा था कि करा देंगे हम लोग तो पिताजी के आंख की रोशनी भी आ जाएगा। लेकिन यही बात को उसकी पत्नी और दुल्हन उस घर की बहू सुन रही थी। वही बात वो सुन रही है, और जब सुन रही है तो रो रो कर अपने सास के पांव पकड़ करके वो नारी क्या कह रही है। इंडिया की नारी मैया लग गया है मास्टर, कर्ज है। अरे बिलखा बिलाखी काहे, अरे भारा के बाहुरिया। अरे मैया अरजिया सुनिला कि मैया अरजिया हो सुनिला। और सुना बाटे मोर कोठिया मैया अरजिया
अपनी अपनी बातों को कह दिए। पति कहते हैं कि आँख की रोशनी मांगो, आँख की रोशनी मिलेगा, मैं कमाने लगूंगा तो घर का खर्चा चलना शुरू हो जाएगा। बेटा कहता है कि धन दौलत सोना चांदी मांगोगी तो घर की गरीबी दूर हो जाएगा। वो बहू कहती है कि अगर पुत्र मेरे लिए मांग देती हैं हो जाएगा तो बाजी का मेरा नाम छूट जाएगा, वो कमाएगा तो कर्ज दिया जाएगा, कमा लेगा। तीनों की बातें सुन करके वो बुढ़िया मतारी बेलपत्र धूत धतूर फूल माला लेकर के फिर शिव के मंदिर चली जाती है। होता क्या है मास्टर, आला का भाव लग गया है, आला का भाव लग गया है मास्टर। और बेलपत्र दूध धतूरा लेके चलनी बुढ़िया, रहिया में मिली गईले नारद भगवान, गईले सवाल बतैनी सही बतिया, युक्ति बतैले नारद मांगे के बैठ गई पूजा करे शिवा प्रकट भइले, मांगा एक बार प्रभु खोलले हो सुख संपन्न घरल भरल परिवार, सुख संपन्न घर भरल परिवार, कहलिए ओ मस्त बोला भैले अंतर और कुछ दिन बीतल बाबू आई रहू समझिया, कुछ दिन बीतल बाबू आई रहू समझिया, कुछ दिन बीतल बाबू आई रहू समझिया, शिव के महिमा गावे करे हो बखान, महिमा गावे भगवान से वो नारी कहती है नारद जी के बताए हुए कि घर परल सुखी संपन्न परिवार मांग ली, तीनों जानी का बात उसमें आ जाएगा। बाबूजी यही बात को वो नारी भगवान से शिव जी से मांग लेती है और कुछ दिन बीतता है तो सारे चीज उसके घरों में भर गया, आंख की ज्योति भी आ गई, इलाज हो गया, बालक भी हो गया, धन दौलत से घर सुखी संपन्न परिवार हो गया। अंत में लिखना पड़ा, का नाम है क्या, गजली का उड़ान लग गया है रमेश भैया का नाम है, अरे कि संग संग नारद जी भी पूजाए, संग संग नारद जी भी पूजाए, अरे कविता राजमोहन जी आशीष है बेकल गुरु की दया से उनका कमाल हो गया, अरे रोम रोम